लेकिन यहाँ पर ये दावत था एंड आई वाज वंडरिंग दावत है कि क्या है, लेकिन फिर मालूम पड़ा कि Farah, according to you, Farah over here, according to you, who is the best cook in Bollywood? अकॉर्डिंग बहुत सारे बहुत अच्छे कुक्स हैं. फिर भी according to you, one of the best cooks. आई थिंक मलाइका बहुत अच्छा खाना बनाती है. शी इज रियली जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन कुकिंग. वो बहुत बहुत टेस्टी खाना बनाती है. आई थिंक सलमान के घर में उसकी मम्मी माइंड ब्लोइंग फूड इज मेड ओवर देयर. डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट. बॉमन्स हाउस द पारसी फूड इज आउटस्टैंडिंग. अभिषेक खुद बहुत अच्छे कुक है. उसका रेpertoire शायद ज़्यादा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें नहीं बनाता है, लेकिन जो बनाता है दिल से बनाता है. और बहुत सारे. सोनम इज़ अ गुड कुक. शी बेक्स वेरी वेल. शी थ्रेटनिंग टू कम हियर एंड बेक. करण भी कुछ बनाने वाले हैं डिज़र्ट यहाँ आकर. और कपिल क्या बनाने वाला है पता नहीं हमको. साजिद ईट्स वेरी वेल. यस. हाय फराह. लोग कहते हैं आज हर चीज में मिलावट हो गई है. हाँ. तो क्या हम उम्मीद करें कि फराह की दावत में कोई मिलावट नहीं होगी? अरे एकदम कोई मिलावट नहीं है यार. एकदम फ्रेश फूड वहाँ से सीधा यहाँ आके कुक होता है. फ्रेश एंटरटेनमेंट, फ्रेश फूड, कोई मिलावट नहीं है. एकदम शुद्ध, मेरी तरह प्योर है ये एकदम. मैं लाइक आई सेड, मैं एक्चुअली पूरा किचन 17 साल के एज से आई हैव बीन कुकिंग इन द किचन फ्रॉम द एज ऑफ 17 रेगुलरली. सबसे पहली डिश मैंने बनाई थी सिंधी कढ़ी. एक्चुअली यू वोंट बिलीव इट. फराह, आपने शादी के बाद आपने जो फर्स्ट डिश बनाया था अपने फैमिली के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, वो क्या था? हाँ, मीठा. मेरा एक ही, मेरे को एक्चुअली मीठा, आई डोंट हैव अ स्वीट टूथ, थैंक गॉड. इमेजिन इफ आई हैड अ स्वीट टूथ ऑल्सो. बट आई मेक अ वेरी गुड फ्रोजन लेमन पाए जो बहुत जल्दी बनता है, जिसे बेक करने की ज़रूरत नहीं होती है, जो आप फ्रिज में फ्रीज करके आप, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ चीज़ केक. वो मैं बनाने वाली हूँ अपने शो पर. तो आई थिंक मेरे लिए खाने का टेस्ट प्रेजेंटेशन से थोड़ा ज़्यादा है. बट आई अंडरस्टैंड कि लोगों को आजकल प्रेजेंटेशन में बहुत मज़ा आता है. तो आई थिंक ये बिल्कुल खाना जो एक हीरोइन की तरह होता है कि एक्ट्रेस अच्छी हो तो हो, और मगर उस पर मतलब थोड़ा मेकअप, हेयर, कॉस्ट्यूम भी अच्छा आ जाए तो उसका मज़ा कुछ और होता है. तो आई थिंक द टेस्ट फॉर मी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप मुझे बेस्ट प्रेजेंटेड खाना दे दो. इफ़ इट डजंट टेस्ट गुड, आई हैव नो इंटरेस्ट. ओके, थैंक यू सो मच एवरीबडी. आज का एक्सपीरियंस आप लोगों ने भी हमें देखा, डिश बनाया, तो आज के एक्सपीरियंस के बारे में ऑफ कोर्स बहुत अच्छा रहा. इनफैक्ट हम आज आते बराबर ही कंपटीशन में आ गए, जैसे हम हमेशा करते हैं. तो आई थिंक काफ़ी अच्छा कंपटीशन था. सबसे टॉलेस्ट क्या कहते हैं सैंडविच बनाने का. तो मुझे तो हमेशा डर लगता है क्योंकि अब कलर्स के साथ काम करना शुरू किया है और खतरों की खिलाड़ी करने के बाद लगता है कि सब कुछ जो ये कराएंगे उसमें कुछ ना कुछ खतरा होगा. हाँ. तो मैंने सोचा कि वहाँ पर कुछ खाना नहीं पड़ा, क्योंकि उसमें खतरों की खिलाड़ी में कुछ खाना नहीं पड़ता है. एज पर इंडियन ऑडियंस लोगों को पसंद नहीं आता है कि हम कोई जीवित जंतु, पशु पक्षी को खाए. लेकिन यहाँ पर ये दावत था एंड आई वाज वंडरिंग दावत है कि क्या है, लेकिन फिर मालूम पड़ा कि सना मेरे साथ आ रही है. वो सबसे बड़ा खतरा था मेरे लिए. आपकी जो मेकअप की शॉपिंग है वर्ल्ड फेमस हो चुकी है अब. और ये बताइए कि खाने का मेकअप कितना जरूरी होता है? वो मेकअप मैं अभी सीख रही हूँ. आई एम श्योर मैं चिकन और मटन का भी मेकअप अच्छा कर लूँगी जब बनाऊँगी. बट आई डोंट नो. हाँ, वो दिन कब आएगा? नहीं, ऐसा नहीं. ऑफ कोर्स नॉलेज होता है. मैं लोगों को मेकअप का इंस्पिरेशन देती हूँ, विच इज़ वेरी नाइस. और हमारी टीम मेंबर्स भी काफ़ी, आप देखोगे आगे के एपिसोड्स में सबका मेकअप कितना अच्छा हो गया है. वो मुझे फोन करते रहते हैं क्या लगाना है. तो आई थिंक इट्स अ नाइस. एक्चुअली सना ऐसे करती, वहाँ इतना छोटा अगर शीशा भी उसे दे दो और अगर इतना भी मेकअप दे दो, उसमें भी वो कस के मेकअप कर लेगी. अगर सारे प्रोड्यूसर को पता चल गया कि ऐसे मेकअप करती है तो ना तो इसे आगे चल के वैनिटी वैन मिलेगा, ना मेकअप आर्टिस्ट मिलेगा, ना कुछ मिलेगा. और आप ये बैग देख लो, बैग में जो कुछ होने वाला है. देखिए, मैं लास्ट सीजन खतरों के खिलाड़ी वहाँ पे खाना जो मिलता है इट इज ऑसम. बहुत अच्छा खाना. या ऑफ कोर्स आई थिंक कलर्स का यही एक सबसे अच्छी बात है कि जिस तरह से अभी फराह की दावत पे हमें बुलाया, वैसे ही हर आई थिंक कलर्स का यही सबसे अच्छी बात होती है कि हमेशा उनका हॉस्पिटैलिटी जो होता है हमेशा अच्छा होता है. जैसे ये फराह की दावत है, वैसे ही उनका जो भी शो होता है सारे कंटेस्टेंट्स के लिए एक दावत जैसी ही होती है. तो खाने का कभी प्रॉब्लम रहा ही नहीं है. सना को कौन सी डिश बनानी आती है, मतलब कोई आती है?
नहीं एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने वो सबको डिश बना देती है, जब वो बोलती है सब पक जाते हैं। कितना ही इज जेलस बिटवीन जो मुझे डिश आती है। आई थिंक मैं बिग बॉस में ये एक लच्छा पराठा मेरा बड़ा फेमस हो गया था और हर किसी को बहुत पसंद था। इनफैक्ट फराह मैम ने भी बोला था कि घर में इतने लोग बात करते हैं तुम्हारी पराठे की, तो मुझे भी खाना है। तो आई थिंक मैं वो एक चीज़ बहुत अच्छा बनाती हूँ। और आप आशीष? क्या ये लोगों को अच्छा बनाते हैं। अच्छा बनाते हैं आप? मुझे एक्चुअली कुकिंग बिल्कुल नहीं आती और ये बहुत शर्म की बात है। आई एम एम्बेरस्ड अबाउट इट, क्योंकि वैसे नॉर्मली मर्द अच्छे कुक बनते हैं एंड मोस्टली सारे जो शेफ़ होते हैं वो मर्द होते हैं। मैंने कभी ट्राई नहीं किया। मैं सब कुछ कर लेता हूँ, मैं झाड़ू पोछा भी अच्छा कर लेता हूँ, लेकिन कुकिंग कभी ट्राई नहीं किया। मुझे अलाउ नहीं किया जाता है किचन में, क्योंकि मैं वहाँ जाकर खाता बहुत हूँ। यहाँ पर मैं खुश हूँ कि मैं आया हूँ, बिकॉज फराह मैं जानता हूँ बहुत अच्छी कुक है एंड शी इज़ अ लवली ह्यूमन बीइंग। आई थिंक वो बहुत अच्छी होस्ट भी है और जितना सारे एक्टर्स उससे प्यार करते हैं, आई एम श्योर सब खुद ब खुद मतलब अपने आप को एकदम फ्री करके यहाँ जैसे खाना पकाने वाले जैसे मैं, अगर फराह बोलेगी तो आई थिंक लाइफ में पहली बार मुझे कुकिंग करनी पड़ेगी। अगर आपको खाना बनाना नहीं आता है और आप घर पे अकेले हो, कोई हेल्प के लिए नहीं है, कोई खाना बनाने के लिए नहीं है, और आपको भूख लगे तो आप क्या करोगे? मैगी। मैं फ़ोन ऑर्डर खाना मंगाना पड़ेगा बाहर से, ज़्यादातर मैं वही करता हूँ। लेकिन हाल ही में मैंने अपने वाइफ के लिए ब्रेकफास्ट बनाया था जो बहुत lavish था। शी हैड सेड कि कुछ ना कुछ बना देना और मुझसे जो कि मैं कुछ बनाता नहीं हूँ, मैंने बटर टोस्ट बनाया रेसिपी और पेपरमिंट टी जिसमें पानी उबाल कर खरी वो डिप करना पड़ा बैग। बहुत डांट पड़ी उसके बाद। इनके हिसाब से बहुत ज़्यादा था, ये इतना भी नहीं कर पाते। ओके, थैंक यू।